सुसान ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सीधे दरवाजे के आर पार निकल गया। हैरान होकर वह किसी तरह कार के अंदर चली गई। उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी को उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। कुछ ही देर में सभी उसके घर पहुंच गए, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय उसके सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी एक आदमी सीधा उसके शरीर के आर पार होकर निकल गया। अब सुसान को महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो चुका है। बातों बातों में उसे पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने सच जानने का फैसला किया। वह उन दो आदमियों के पीछे पीछे घटनास्थल पर पहुंची। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे एक लाश पड़ी थी, जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। उसके हाथ पर कुछ नंबर लिखे हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका मतलब क्या है। अब सुसान को यकीन हो गया कि वह मर चुकी है। वह घर लौटी और हर सुराग को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे कातिल का पता नहीं चला। इसलिए वह पुलिस स्टेशन पहुंची और चुपके से रिकॉर्ड रूम में घुसकर केस की फाइलें देखने लगी। तभी अचानक दो पुलिस अधिकारी अंदर आ गए। सुसान एकदम शांत खड़ी रही। खुशकिस्मती से किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी और पुलिस वालों ने सोचा कि फाइलें पहले से ही बाहर पड़ी थी। पूरे मामले में सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही उसकी हत्या की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। वह लगातार सबूतों की जांच कर रही थी। अचानक सुसान की नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें उसके दोस्तों के साथ हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार दिखाई दे रहा था। वह तुरंत अपनी दोस्त के घर पहुंची और गुस्से में उसे सवाल करने लगी, लेकिन उसकी दोस्त उसकी आवाज सुन ही नहीं सकती थी। गुस्से में सुसान ने बार बार एक गिलास जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। उसकी दोस्त को लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। तभी शोर सुनकर उसकी दोस्त का भाई नीचे आया। उसकी दोस्त रोते हुए कह रही थी कि सुसान उसकी 8 साल पुरानी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसकी मौत ने उसे तोड़कर रख दिया है। ये देखकर सुसान को अपनी दोस्त पर से शक खत्म हो गया। लेकिन तभी उसके दोस्त के भाई ने कहा कि उसे औरतों से नफरत है। ये सुनकर सुसान को शक हुआ। वह उसके कमरे में गई और देखा कि वह हिंसक वीडियो गेम खेल रहा था। इतना ही नहीं, उसके कंप्यूटर पर अपराध से जुड़े फोरम भी खुले हुए थे। अब सुसान सब समझ चुकी थी। असली कातिल वही था। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक रहस्यमयी पैकेट पहुंचा। उसमें वही सारे सबूत थे जो सुसान वहां छोड़कर आई थी। महिला पुलिस अधिकारी ने दस्ताने पहनकर पैकेट खोला। जैसे ही उसने गेम कंट्रोलर का सीरियल नंबर देखा, वह समझ गई कि यही नंबर सुसान की लाश पर लिखे नंबर से मेल खाता है। अब कातिल की पहचान हो चुकी थी। अपनी आखिरी इच्छा पूरी होते ही सुसान मुस्कुराई, पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी की एक किरण में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया।